बेचारा मुनीर बांग्लादेश चुनाव से बड़ी आस लगाए बैठा था। सोच रहा था जमात इस्लामी के हाथ में सत्ता आ जाएगी तो भारत में अशांति फैलाने के लिए उसे बैठे बिठाए बड़ा हथियार मिल जाएगा। लेकिन उसके अरमानों पर पानी फिर गया। बांग्लादेश का चुनाव बीएनपी जीत गई, वो भी 2/3 बहुमत के साथ। यानी यह तय हो गया कि बीएनपी के तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तारिक रहमान 17 साल के निर्वासन के बाद दिसंबर 2025 में लंदन से बांग्लादेश वापस लौटे थे। अपनी मां पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की मौत के बाद उन्होंने बीएनपी की कमान संभाली और अब बांग्लादेश की कमान भी संभालेंगे। बीएनपी की जीत का सबसे बड़ा खामियाजा मुनीर को ही भुगतना होगा। कैसे, वो समझिए। मुनीर भारत के खिलाफ बांग्लादेशी धरती से साजिश नहीं कर पाएगा। मुनीर नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी जैसे गेम नहीं कर पाएगा। बीएनपी घोर इस्लामिक विचारधारा वाली नहीं मानी जाती, ये भी मुनीर के लिए झटका है। बांग्लादेश के साथ मुनीर भारत के खिलाफ गुट नहीं बना पाएगा। बीएनपी बांग्लादेश फर्स्ट की बात करती है, यानी वो अपने हितों को लेकर आगे बढ़ेगी, ना कि मुनीर को भाव देगी। बीएनपी ने भारत के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई है, ये भी मुनीर के लिए बड़ा झटका है। भारत की सबसे बड़ी चिंता जमात इस्लामी को लेकर थी, जिसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रभाव में माना जाता है। जमात इस चुनाव में सत्ता हासिल करने की पूरी तैयारी में था और उसने 11 दलों को साथ लेकर एक गठबंधन भी खड़ा कर लिया था। लेकिन बीएनपी की जीत ने उसके मंसूबे धराशायी हो गए और साथ ही मुनीर के भी। तारिक रहमान की मां शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से दूरी बनाए रखी थी, लेकिन यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ाई। ऐसे में अगर जमात सत्ता में आती तो इस नजदीकी के और गहराने की आशंका थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये मुनीर के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बांग्लादेश के हिंदुओं को भी बीएनपी की जीत से कुछ हद तक राहत महसूस हो रही होगी, क्योंकि बीएनपी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की आलोचना करती रही है, जबकि जमात से ऐसी कोई उम्मीद करना ही बेमानी था। बांग्लादेश के हिंदुओं के दिल में अब छोटी सी ही सही, लेकिन उम्मीद जरूर होगी कि नई सरकार में उनके हालातों में बदलाव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।